सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। बड़ा खूबसूरत सा एक वाकया। इमाम आजम एक शादी में गए। इमाम आजम एक शादी में गए तो दो भाइयों की शादी दो बहनों से हुई। ऐसा होता है ना हमारे यहाँ, एक ही घर में दो शादियां हुई, दोनों सगे भाई बनकर, तो शादी कितनी बड़ी शादी होगी ना। और इमाम आजम ही नहीं थे उसमें, इमाम सुफियान सौरी भी और भी लोग थे, बड़े बड़े फुक़हा और उलमा। अगर किसी शादी में हाफिज अमीन साहब, हाफिज ताज मोहम्मद साहब, फैयाज साहब, सगीर साहब और सईद साहब, सब साहब लोग सब जमा हो जाएं और लोग कहेंगे कि वाह माशाल्लाह कैसी शादी है, इतने अल्लाह वाले लोग आ गए, जिसमें इमाम आजम जैसे, इमाम सुफियान सौरी जैसे लोग चले जाएं, कैसी शादी होगी। औरतों की कुछ नादानी से हुआ ये कि दुल्हनें तब्दील हो गई। इल्म देखो, इल्म की रानाइयां, इल्म की बरकतें। औरतें तो हर जगह की औरतें ही होती है ना। नंदुरबार की भी औरतें, बगदाद की औरतें भी औरतें, इराक की औरतें भी औरतें तो औरतें हैं। हुन्ना नवाक़िसुल अक़्ल व नवाक़िसुद्दीन। इसका तर्जुमा करूं तो फिर शायद खैर से नंदुरबार से जाना नसीब नहीं होगा, इसलिए आप अपने उलमा से पूछना इसका क्या मतलब होता है। औरतें ही होती, वो ऐसे ही हुआ। उनकी गड़बड़ से दुल्हन तब्दील हो गया। और दुल्हनें तो घूंघट में होती, आजकल नहीं होती अब तो, और दुल्हनें घूंघट में भी नहीं होती। पहले दुल्हनें घूंघट में होती थी। अपने यहाँ कुछ रिवाज है अपने इलाके में, लेकिन अब तो ऐसा है कि दुल्हन तो शादी के दिन ब्यूटी पार्लर से आती है और उसका मुंह खुला ही हुआ होता है। पहले दूल्हा घूंघट उठाता था, घर में जाने के बाद दुल्हनें दुरूद शरीफ पढ़ते बैठी रहती थी। दुल्हनें दुरूद शरीफ पढ़ते बैठी रहती थी जब तक दूल्हा ना आ जाए। अभी तो गाने होते हैं, सहेलियों के तमाशे होते हैं, सालियों के साथ नाच गाने होते हैं, सब बदला। कहां से बरकत मिलेगी। लोग कहते हैं तलाक ज्यादा हो रही। मैंने कहा जिस शादी में रसूलुल्लाह का दिल दुखाया जाएगा गुनाह करके, उस शादी में भी होगी। और हम भी बिगड़ रहे हैं दूसरों के देखा देखी। मुसलमानों, हर मामले में अल्लाह के रसूल की सुन्नत को देखो। बहरहाल घूंघट की वजह से, किसी वजह से दुल्हनें तब्दील हो गई। इस भाई की दुल्हन उसके उजरे में, उस भाई की दुल्हन उसके उजरे में। रात गुजर गई, वलीमे में बुजुर्ग लोग आए तो सुबह को पता चला दुल्हन चेंज हो गई। यानी कि भाभी उधर चली गई, इसकी भाभी उसके साथ, उसकी भाभी उसके, बीवी की बजाय भाभी हुजरे में चली गई। अब इमाम सुफियान सौरी से पूछा दुल्हन चेंज हो गई क्या करें। बोले आसान सी बात है, जिसकी उसकी दुल्हन उसको भेज दो। जिसकी उसकी दुल्हन भाई चेंज हुई थी तो इसके पास भेज दो, इसके पास भेज दो। मसले का हल तो ये ना था ना, उन्होंने कोई गलती तो नहीं की थी, तो जिना का वबाल तो उनके सर ना था। लेकिन जिन्हें मिलेंगे तो इसकी बीवी इसके साथ, इसकी बीवी इसके साथ रात गुजार चुकी है, तो जिंदगी भर क्या सामना कर सकेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। इमाम सुफियान सौरी ने मसला गलत नहीं बताया था, लेकिन जब यही मसला इमाम आजम से पूछा गया तो इमाम आजम ने फरमाया दोनों दूल्हे को मेरे पास बुलाओ। दोनों दूल्हे बुलाए गए तो इमाम आजम ने पूछा कि जिस औरत ने तेरे साथ रात गुजारी तू उसको पसंद करता है। उसने कहा हाँ। उससे पूछा जिस दुल्हन ने तेरे साथ रात गुजारी तू उसको पसंद करता है। कहा हाँ। और फरमाया एक काम करो, दोनों अपनी अपनी बीवियों को तलाक दे दो और दोनों जिसके साथ रात गुजारे उसी के साथ निकाह कर लो। ये मसला मेरे इमाम ने इतनी आसानी के साथ हल किया। एक और मसला सुन ले, बड़ा खूबसूरत। एक शख्स ने जेब के अंदर अंडा रखा, अंडा रख करके लाया और छुपा लिया और अपने दोस्तों से बता क्या है। तवज्जो, कुछ लोग ऐसे मनचलापन करते हैं ना, कुछ भी उड़ुम थुड़ुम काम करते हैं। अंडा जेब में रखा, छुपा के लाया, बता क्या है। उसने कहा तेरी जेब में पता नहीं जो भी है, मगर ये याद रखना कि मैं जो तेरी जेब में है वो जरूर खाऊंगा। मैं जो तेरी जेब में है कसम खा ली। यानी अब जेब में जो है वो खाना जरूरी और अंडा ना खाना जरूरी। और अगर वो क्या, उसकी बीवी को तलाक। उसने निकाला तो अंडा ही निकला। अब जेब में जो था वो खाना जरूरी और अंडा भी नहीं खाना जरूरी। जेब में जो है वो नहीं खाता है। तो लोगों से पूछा, लोगों ने कहा भाई इसने तो बेवकूफी की कि जो जेब में वो खाएगा और अंडा नहीं खाएगा। तब जेब में निकला अंडा, तो अंडा खाता है तो भी निकाह से जाती है, नहीं खाता है तो जाती। करना क्या। इमाम आजम ने मुस्कुरा के कहा कुछ नहीं करना, ये अंडा ले जाओ, मुर्गी के नीचे रखो,
चंद दिन ये अंडा मुर्गी के नीचे रहेगा, उसमें से निकलेगा चूजा, उस चूजे को ज़बा करके खा ले, अंडा न खाना भी लाजिम आएगा और जेब में जो चीज थी वो खाना भी लाजिम आएगा। इससे इसकी बीवी निकाह से निकलने से बच जाएगी। ये इमाम आजम की शान, ये अल्लाह का शुक्र है हम उसकी तकलीद करते हैं जो अपने दौर में सबसे बेमिसाल था।